फ्रेंड्स, टुडे आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में और इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो मैं मयंक सर आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। एंड टुडे वी विल स्टार्ट योर टॉपिक नंबर सिस्टम इन अ वेरी नाइस वे। सवाल उठता है, नंबर होता क्या है, नंबर क्या है। इफ़ समबडी आस्क्स यू और टेल यू एनीथिंग अबाउट नंबर, नंबर क्या होता है बेसिकली, हम लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर के थ्रू। तो नंबर इज़ व्हाट बेसिकली अ सिंबल। जैसे सपोज दैट मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, है ना। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली अ सिंबल दैट इज़ यूज टू डिनोट सर्टेन क्वांटिटीज़। अब ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या समझ में नहीं आया सर, कि ये क्वांटिटीज़ को कैसे डिनोट कर सकता है। सपोज दैट इफ़ आई हैव रिटन ईयर 1, तो 1 क्या हो सकता है एक कॉपी हो सकता है एक कॉपी हो सकता है एक बुक हो सकता है एक पेंसिल हो सकता है ना, हो सकता है एक कार हो सकता है एक कार जैसा भी ड्राइंग बना, ठीक है, हो सकता है एक कार हो सकता है ना। तो वन इज़ व्हाट, वन इज़ अ सिंबल दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग एनी क्वांटिटी में भी, लाइक योर बुक, पेंसिल, कार। उसी तरह से ये 2 क्या है बेसिकली, ये 2 इज़ व्हाट, 2 इज़ बेसिकली अ सिंबल होगा। और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे सपोज दैट 2 पर्सन्स आर देयर वर स्टैंडिंग, 2 persons are there who are standing। 2 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से 3 हो सकता है, 3 आइसक्रीम्स हो सकता है, 3 आइसक्रीम्स हो सकता है ना। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकें। तो मेजरमेंट के बाद जो अमाउंट को डिनोट किया जाता है वो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा नंबर्स आ गया सर दुनिया में। अब ये बहुत सारा नंबर का क्या मतलब होता है, तो जैसे बहुत सारा जानवर है दुनिया में, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उसको कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोगों ने उनको क्या किया है, कैटेगराइज किया है। तो उसी तरह से नंबर्स जो कि बहुत सारा है, तो हर एक नंबर्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उस कैटेगराइजेशन के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट वन कम्स आउट योर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या था सर, जब इंसानों की सभ्यता चली, दैट मीन्स क्या, इंसानों की सिविलाइजेशन बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस में आई। तो उस केस में क्या किया, इंसानों ने आसपास की चीज़ों को काउंट करना स्टार्ट करा। जैसे मेरे पास कितने बकरी है, तुम्हारे पास कितने भेड़ है, उसके पास कितने गाय हैं, है ना। तो उन लोगों को उन्होंने काउंट करना स्टार्ट करा, और काउंट करने के बाद लिखने का तरीका क्या था, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। ठीक है, सो दिस सिंबल्स व्हाट वी कॉल इट बेसिकली नंबर। तो उन्होंने इसको क्या करा, लिखना करना स्टार्ट किया। तो नेचुरली जो काउंट किया गया, नेचुरल काउंटिंग में जो सारे नंबर्स अपीयर हुए, उन सारे नंबर्स को हम लोगों ने नेचुरल नंबर का नाम दिया। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर व्हाट, बेसिकली नंबर्स विच जेन्युइनली स्टार्ट्स एंड इट ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, अगेन इट विल, एक में एक ऐड कर दे तो 2 हो जाएगा, फिर उसमें ऐड कर दे 1 तो 3, अगला 4, अगला 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। नेचुरल नंबर इज़ द सीक्वेंस ऑफ दिस ऑल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस कि नेचुरल नंबर के ये सारे के सारे सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो याद रखना, नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन का मीनिंग ही हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक चला जा सकता है। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि लीस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर कौन है। तो लीस्ट नेचुरल नंबर कौन है बताओ तो।
मैंने क्या कहा, लीस्ट नेचुरल नंबर, इसे मैं थोड़ा सा ओमिट करना चाहूँगा। आई थिंक आई शुड ओमिट दिस वन। ठीक है, लीस्ट नेचुरल नंबर इज़ व्हाट बेसिकली, इस स्टेटमेंट का यूज होता है अक्सर, इसलिए दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू राइट इट। ओके, सो everybody can easily understand that least natural number is what basically 1। सबसे छोटा कौन है, 1 ही तो है, क्योंकि उसके बाद वाला ये 2 जो है 1 से तो बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, दैट मीन्स 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, डॉट 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 चलेगा। इसका मतलब सबसे लीस्ट कौन है, तो 1 है। सो 1 इज़ द लीस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर। आई थिंक ये बेसिक्स है जो सबको आता होगा, और 9th-10th के बच्चों को तो इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अपना सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, रेशनल और इरेशनल नंबर से। तो इसको बहुत ही ब्रीफली चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब नेचुरल नंबर क्या था, कि जो हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला सिंपल नंबर्स, जिसे इंसानों ने अपने डेली लाइफ में, दैट मीन्स क्या, अपने डेली प्रॉब्लम्स को काउंट करने में इस्तेमाल किया, दे वर नेचुरल नंबर्स। अब एक दिन गजब हो गया, थंडर स्टॉर्म हुआ। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, थंडर स्टॉर्म भी क्या होता है, नेचुरली होता है। तो थंडर स्टॉर्म हुआ, तो एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे गाय थी, और कौ थी। थंडर स्टॉर्म के बाद क्या हुआ, वो झटका आता है, और सबको पता है क्या होता है कि आसपास की चीज़ को जला देता है। तो हुआ भी वही। तो उसके पास जितना सारा कैसल था, कैसल मीन्स मवेशी, मतलब जितना सारा गाय था सारा मर गया। अब सुबह उठा, क्योंकि रात को इंसिडेंट हुआ था, तो सुबह उठा तो पड़ोसी पूछता है कि भाई तुम्हारे पास कितनी गाय है, तो बेचारा बता ही नहीं पा रहा था कि कितना गाय है। तो इस केस को फुलफ़िल करने के लिए, दैट मीन्स इस सिचुएशन को फुलफ़िल करने के लिए हमने एक न्यू नंबर को डिस्क्राइब करा, जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो, जिसे हम लोग जीरो के नाम से जानते हैं। जीरो मीन्स व्हाट, एम्प्टीनेस को फिल करने वाला एक ऐसा सिंबल, उसे हम जीरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी को पता है आर्यभट्ट का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आर्यभट्ट जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे, जीरो का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। हालांकि हमारा रिलीजन तो इस चीज़ को बहुत ही पहले से मानता आया है और जानता भी आया है। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, और जब तक जीरो नहीं था तो वहाँ पे 16,000 कहाँ से था। सिर्फ बोल करके तो नहीं बोल सकते हम लोग, उसको रिप्रेजेंट करने का ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ मेथड रहा होगा, है ना। तो जीरो तो उस समय भी था, रामायण काल में भी था, ठीक है, महाभारत के काल में भी था। तो बस कहने का तो ये सारा कॉन्सेप्ट पहले से भी था, बट डिस्कवर होने के बाद एग्जिस्टेंस में, मतलब एक किताबी तौर पर जो आया, तो उसको बेसिकली हम लोग इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट को इस चीज़ का श्रेय जाता है। तो अब आता है होल नंबर। हाँ, तो होल नंबर क्या था कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग जिस सिंबल का यूज़ करते हैं, जिस नंबर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट जीरो। जैसे उस आदमी के पास थंडरस्टॉर्म आने के बाद क्या हुआ, बिजली का झटका गिरा, और सारे गाय, उसके जितना भी मवेशी था, सारा का सारा क्या हो गया, मर गया। और मरने के बाद जब उसका पड़ोसी जाकर के उसको पूछता है कि कितना मवेशी है तुम्हारे पास बचा हुआ अभी, तो बेचारा इस चीज़ को समझा ही नहीं पा रहा था। तब जाकर के उसको पता चला कि नहीं, कुछ तो है जिसके थ्रू हम लोग इस बात को कन्वे कर सकते हैं, मतलब सामने वाले को बता सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या था, दैट वाज द इवोल्यूशन ऑफ, इनफैक्ट बोल सकते हैं दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ जीरो। तब इंसान को लगा अच्छा नंबर तो अब जाके कंप्लीट हुए हैं, पहले तो सिर्फ क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे, अब जाके होल हुए हैं। तो होल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 होगा। तो क्या तुम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, यहाँ से यहाँ तक तो सर नेचुरल नंबर दिख रहा है अपने को, यहाँ से यहाँ तक तो सारा नंबर्स नेचुरल नंबर्स दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, 1 से उधर का, और साथ में इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने जीरो को। तो होल नंबर इज डिटरमाइंड बाय, होल नंबर आता कैसे है, नेचुरल नंबर साथ ही साथ
उसमें इंक्लूडेड होगा एक स्पेशल नंबर जिसको हम लोग बोल देंगे 0। तो होल नंबर गेट्स कंप्लीटेड व्हेन नेचुरल नंबर में हम लोग किसको मिक्स कर दें, 0 को मिक्स कर दें। इसका मतलब सर होल नंबर तब तो ये वाली सीरीज हो गई, ये वाला सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो चलते जा रहा है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल होल नंबर। हाँ बिल्कुल यही था। अब सवाल आता है कि होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा, फिर अगला 1, फिर अगला 2, फिर 3 होगा, फिर अगला 4, फिर अगला 5, फिर अगला 6, फिर 7 डॉट 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 सो ऑन चलते चला जाएगा, होगा। तो दिस इज़ द केस ऑफ होल नंबर। अब सवाल आता है लीस्ट पॉसिबल होल नंबर कौन है, लीस्ट पॉसिबल होल नंबर, लीस्ट सबसे छोटा होल नंबर कौन है, लीस्ट होल नंबर इज़ व्हाट बेसिकली 0, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, ये 0 ही तो है सबसे छोटा। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट और वी डिस्क्राइब द टर्म नेचुरल एंड होल नंबर। हालांकि इसको अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाएं हम लोग, देखें रिप्रेजेंट करने के लिए अगर देखें नंबर लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये रहा नंबर लाइन अपना, ठीक है। यहाँ पर बीच में कहीं पर क्या होगा, बीच में कहीं पर 0 होगा, अगला 1 होगा, इक्वल डिस्टेंस पर फिर 2 होगा ना, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ये था अपना होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। और नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन फिर से वही नंबर लाइन ले लिया जाए, नंबर लाइन पर को लेने के बाद सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इस बार 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4, अगला 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट तक, ये भी अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब मैथमेटिशियंस के मन में एक चीज़ का संशय था कि सर जब राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन हम लोग अप्रोच करते हैं, राइट साइड करने का मतलब नंबर लाइन को राइट साइड के तरफ अप्रोच करते तो सारा नंबर्स मिलता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर उस साइड चले जाए यानी लेफ़्ट साइड चले जाए नंबर लाइन के, तो क्या कोई नंबर का दुनिया है क्या? तो आंसर वाज यस, द आंसर वाज यस। कि अगर अब इसका बोलोगे कि सर ये नंबर लाइन पर तो चलिए आप लोग मान के चल लेते कि उधर नेगेटिव नंबर्स की दुनिया है, रियल लाइफ में इसको कैसे कोरिलेट करोगे सर? तो रियल लाइफ में मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज दैट ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पर एक वृक्ष खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक वृक्ष खड़ा है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हाइट को मेजर कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हाइट को मेजर कर रहा हूँ। तो सपोज दैट ये ऊपर गया, ये 1 मीटर का हो गया, अगला गया यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस पे, दूसरा मीटर हो गया, फिर तीसरा मीटर हो गया, फिर जा कर के चौथा मीटर हो गया, और ये फिर जा कर के 5वां मीटर हो गया। तो फाइनली हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द ट्री इज़ 5 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें कि इसका रूट भी तो होगा, रूट मीन्स जड़, तो जड़ कहीं ना कहीं नीचे की ओर फैला होगा। बिल्कुल सही बात सर, जड़ तो नीचे की ओर ही रहता है। अगर उसका हाइट को हम लोग मेज़र करना चाहे तो कैसे मेज़र करेंगे? तो सवाल आता है कि सर ये रूट का हाइट तो नीचे की ओर जा रहा है ना, और हमने स्टार्ट यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया है, जो कि 0 था, अगला 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। लेकिन सर रूट का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड जा रहा है ना, रूट का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड जा रहा है। तो उस हाइट को हम लोग जो मेज़र करेंगे, क्या इस रेफरेंस लेवल यानी 0 से तो ऊपर के लेवल को हमने मेज़र कर लिया, जिसे हमने पॉजिटिव नाम दिया, और ऊपर जितना जाते जाएंगे, जितना ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे, हाइट बढ़ते चले जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री बढ़ता चला जाएगा, है ना, वो घटने का तो नाम नहीं लेगा। इसका मतलब पहले से बाद वाला बढ़ा, उसके बाद उससे बढ़ा, उसके बाद उससे बढ़ा, उसके बाद उससे बढ़ा। इसका मतलब जैसे जैसे ट्री बढ़ते जाएगा तो ऊपर की ओर हाइट उसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, यानी न्यूमेरिकली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब सर जब नीचे की ओर जाएंगे तब तो न्यूमेरिकली हाइट डिक्रीज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाइट जब डाउनवर्ड जाते हैं हम लोग तो हाइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब हाइट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब बताओ 0 से छोटा है
तो जीरो से छोटा तो माइनस में ही हो सकता है ना, नेगेटिव ही नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियस सा बात है, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने फिर नेगेटिव नंबर को एंटरटेन किया। ठीक है, तो हियर विल बी -1, हियर विल बी -2, हियर विल बी -3 होगा। अगला फिर -4 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। और अगर इसी फैक्ट्स को हम लोग नंबर लाइन की तरफ दिखा दें, यानी नंबर लाइन के ऊपर दिखा दें, तो ऐसा कुछ दिखेगा, देखते जाना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल नंबर लाइन ओवर हियर। And here you can easily watch here it is 0, here 1, here 2, here 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, अगला 6, अगला 7, अगला 8 डॉट 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 अप टू कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो बैकवर्ड साइड में अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर -1, -2 होगा, -3, -4, -5 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो इस केसेस में क्या होता है बेसिकली कि जितना भी जीरो से एबव है, जीरो से राइट साइड के नंबर्स, वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स है। हाँ, तो एक चीज़ तो मैंने भूल ही गया है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और साथ में एक स्पेशल है रेफरेंस लेवल, वो जीरो, ये दिख रहा है ना, ये जीरो लेवल, जहाँ से ऊपर हम लोगों ने प्रोसीड करा और जहाँ से हम लोगों ने नीचे की ओर प्रोसीड करा, यानी वो रेफरेंस लेवल था। रेफरेंस लेवल ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, ना तो ये ऊपर की ओर है ना तो ये नीचे की ओर है, ना तो ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना तो ये नीचे के ओर काउंट हो रहा है, यानी ये बीच में है बिल्कुल, ये रेफरेंस लेवल है। सो दिस इज़ व्हाट, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, गॉट इट। सो जीरो इज़ व्हाट बेसिकली, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना ही ये नेगेटिव साइड वाला है, ना तो मैं तेरे पार्टी में हूँ ना तो तेरे पार्टी में हूँ, है ना तो ये पॉजिटिव के पार्टी में और ना ही ये नेगेटिव के पार्टी में। सो जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो आई कैन इजली से हियर कि जीरो से राइट साइड वाला सारा नंबर्स क्या होगा, अपना पॉजिटिव नंबर्स होगा। जीरो से लेफ्ट साइड वाला सारा का सारा नंबर क्या होगा, अपना नेगेटिव नंबर्स होगा ना। जीरो से सारा का सारा राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के सारा का सारा लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। तो ये जितना भी पॉजिटिव नंबर्स का सेट था, इसको हम लोगों ने नाम दिया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव वाले नंबर्स को हम लोगों ने नाम दिया नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसे हम लोगों ने नाम दिया नेगेटिव इंटीजर्स से। इंटीजर्स को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आई से या फिर जेड से। तो पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई प्लस से या फिर जेड प्लस से। आई पॉजिटिव मीन्स होता है आई पॉजिटिव मीन्स, या फिर जेड पॉजिटिव, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसी तरह से फिर तो सर ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई नेगेटिव या फिर जेड नेगेटिव से। तो अगर पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो आई इज़ व्हाट बेसिकली, अगर पूरे सेट को ही दिखाना चाहे हम लोग तो दिखाते कैसे दिखा सकते हैं। ये अगर पूरा सेट को हम लोग को दिखाना हो तो आई इज़ व्हाट बेसिकली, सारा नंबर जो पॉजिटिव है, सारा नंबर जो निगेटिव है और इंक्लूडिंग ये जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स होगा आई माइनस, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स होगा, यूनियन जीरो यूनियन आई पॉजिटिव। ये समझ में आया क्या क्या बोले कि आई नेगेटिव मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इधर का सारा नंबर लेफ्ट साइड का, और यूनियन ये जीरो, ये बीच वाला ये जीरो, और ये आई पॉजिटिव मीन्स सारा का सारा राइट साइड का नंबर्स, मतलब लेफ्ट साइड का जीरो और राइट साइड का। समझ में आया क्या बोले, लेफ्ट साइड का जीरो और राइट साइड का सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर्स मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, इंटीजर्स मिल जाएगा। तो यू हैव गॉट द कंसेप्शन ऑफ इंटीजर्स, होगा ना। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। वी कैन फर्दर राइट इट
लाइक दिस वे जेड माइनस यूनियन, यूनियन सेट थ्योरी में तो पता होगा ना यूनियन क्या होता है, फिर से यूनियन आई प्लस होगा आई प्लस, ये सारा का सारा को जब कंबाइन कर लेंगे कलेक्टिवली तो वी विल गेट व्हाट, बेसिकली वी विल गेट बेसिकली ईयर इंटीजर आई और जेड। समझ में आया ना। इंटीजर का काफ़ी शानदार रोल होता है अपने डेली लाइफ में, अपने रियल लाइफ में, और 6, 7, 8 से भी बच्चों को पता चलने लग जाता है। बेसिकली आज मैं दूसरे जगह बैठा हूँ क्योंकि मेरे घर के आसपास शोर था, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही शोर था, तो मैं एक खटारा जगह में आकर बैठ गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ही आराम से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ज्ञान का भंडार ना, रात का टाइम है। गॉट इट। सो अब था क्या कंसेप्शन कि जितना भी सारा नंबर्स था उस अगर नंबर्स के सीरीज को हम लोग देख ले, जैसे तुम्हारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। अब सवाल उठता है कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। कि कुछ कुछ नंबर्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, जैसे सपोज दैट मैंने इस 2 को ऑब्जर्व किया, 4 को किया, 6 को किया, 8 को किया, 10 को किया, इस सारे नंबर्स में जब 2 का डिवीज़न किया गया तो सारे के सारे नंबर्स में जब 2 का डिवीज़न किया गया तो फाइनली नो रिमाइंडर वाज लेफ्ट, और जब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स कम्प्लीटली डिविजिबल थे बाय 2। सो दिस वेयर टर्म्ड एज इवन नंबर्स। उन सारे नंबर्स को हम लोगों ने नाम दिया इवन नंबर्स। सो दे ऑल वेयर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो कैन यू डिफाइन द टर्म इवन नंबर? कैसे डिफाइन करेंगे बताओ तो? द नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers होगा। इसमें एक कैरेक्टर तो कॉमन था कि सारा का सारा जो नंबर इवन नंबर्स है उसका एंडिंग डिजिट, यानी क्या एंडिंग डिजिट मतलब क्या, नंबर के लास्ट वाला डिजिट में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो फिर 8 होगा। एग्जाम्पल मेरे सामने कोई बड़ा सा नंबर दे दिया गया 3724, लास्ट में क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है ना, 4 दिख रहा है। क्या वो 4 इस सारे सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो तो 4 कहीं है, हाँ यहाँ पर है सर, ये वाला 4 रहा, लास्ट में एंडिंग डिजिट है 4, और अगर 4 है एंडिंग डिजिट इसका मतलब क्लियरली दैट नंबर विल बी योर इवन नंबर। गॉट इट। इसके ठीक कंट्राडिक्शन में था दूसरा टाइप का नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। इसका मतलब इसका डेफिनेशन तब क्या हो जाएगा सर? इसका डेफिनेशन तब तो हो जाना चाहिए द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, क्योंकि ये डिविजिबल है तो ये नॉट डिविजिबल होगा। नंबर्स दैट आर, ये सब बचपन से पता होगा, नॉट डिविजिबल बाय आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। अच्छा, इसका फिर एंडिंग डिजिट क्या होगा? सारे के सारे ऑड नंबर्स का एंडिंग डिजिट्स होगा जो वहाँ पर से छूट गया, जो यहाँ पर छूट गया वो सारा का सारा नंबर क्या होगा? ऑड नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। तो उस केस में फिर आएगा कौन कौन सा? 1, 3, 5, 7 और 9, ये सारा का सारा क्या होगा? एंडिंग डिजिट होगा। सो दे ऑल विल बी द एंडिंग डिजिट ऑफ, they will all be the ending digit of which type of number? odd numbers। odd number के कैटेगरी को फुलफिल करने वाला यही सारा नंबर्स होगा। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है बताओ तो? वैसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो। कितना फैक्टर्स? ओनली 2 फैक्टर्स। तो बोल सकते हैं क्या? नंबर्स हैविंग, थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स होगा। और कौन कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 भी होगा, 7 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा, 17 भी होगा, 19 भी होगा, 23 होगा, एट्सेट्रा। अब ये सब क्यों होगा? क्योंकि बताओ 5 का कौन कौन फैक्टर है? एक 1 और 5 खुद। 7 का कौन कौन फैक्टर? एक 1 और एक 7, क्योंकि और कोई दूसरा नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर सके।
उसी तरह से बताओ 11 का कौन कौन फैक्टर, बस 1 और 11। 13 का कौन सा फैक्टर, 1 और 13। मतलब बीच का कोई सारा नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर सके, तो दे ऑल आर क्लियरली नोन एज प्राइम नंबर्स। इसके ठीक कंट्राडिक्शन में क्या होता है ना, एक अच्छा है तो दूसरा बुरा है, तो बुरा केस में कौन आ जाएगा, दो ही लोग खुश थे, इसमें क्या होगा, इस केस में कंपोजिट नंबर के केस में इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। यानी डेफिनेशन में लिख सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन कभी कभार दे देता है कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन है, तो बताओ क्या लिखोगे, क्या बोले हम, लीस्ट प्राइम नंबर कौन है। तो एवरीबॉडी नोस कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन है, विच वन इज द लीस्ट प्राइम नंबर, टेल मी। लीस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, बेसिकली 2 ही वो लीस्ट प्राइम नंबर है। और एक और क्वेश्चन देता है इसमें से लीस्ट इवन प्राइम नंबर, तो भी 2 ही है, क्योंकि 2 खुद क्या है, इवन नंबर है, होगा। कंपोजिट नंबर्स का एग्जांपल बताओ कौन कौन सा बता सकता है, कौन कौन बता सकते हो। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 भी होगा और बताओ 12 होगा, 14 होगा। 14 कैसे होगा, क्योंकि इसको 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 7 कर रहा है और 14 कर रहा है, तो हो गया ना 2 से ज़्यादा फैक्टर। इस केस में क्या था, 2 ही लोग था फैक्टर, हर एक के केस में 2 ही फैक्टर्स था पॉसिबल। बट इस केस में क्या हो गया, देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 फैक्टर है, इसका मतलब 2 से तो अधिक ही फैक्टर हो गया ना। तो वी विल से दिस ऑल आर सिंपली कंपोजिट नंबर्स। गॉट इट। नेक्स्ट आता है सबका माई बाप कौन है, बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबका माँ बाप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पुत्र हुआ, एक रियल दूसरा इमेजिनरी। यहाँ से बेसिक क्लासिफिकेशन जो क्लास 9th का एंट्रेंस है, 9th और 10th, अब जाके एंटर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके पहले तो बचपन से जो पढ़ा हुआ था वही सारा चीज़ हम लोगों ने करा, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब तो बचपन से पता है ना। अब चलते हैं क्लास 9th का जो ओरिजिनल सिलेबस है, वहाँ से स्टार्ट होता है 9th और 10th का, ठीक है। 9th का मेनली बोल सकते हैं हम लोग। सबका माई बाप कौन है, बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पुत्र हुआ, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था x प्लस आई वाई, जिसमें x तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्या बोले इसको, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए हम लोग इसको बोले रियल नंबर। और ये आई वाई, आई बेसिकली क्या होता है, आई बेसिकली होता है आयोटा। आई इज़ व्हाट, बेसिकली आयोटा। आई इज़ बेसिकली √-1। अब ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, थोड़ा सा हम हल्का सा डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग को √4 बोला जाए निकालने के लिए, तो आराम से बोल दोगे इट इज़ 2, होगा। वहीं पर अगर हम लोग बोलते हैं √-4, तब क्या जवाब आएगा, सर नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट एंटरटेन ही नहीं कर सकते हम लोग, तो उस चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए इसको हम लोग लिखते हैं 4 × -1। गॉट इट। इसका मतलब 4 के अंदर भी रूट और -1 के अंदर भी अंडर रूट होगा। और ये जो -1 के अंदर जो रूट है, यानी √-1, इसको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा। तो क्लियरली √4 विल बी 2, सो इट विल बी 2 आयोटा। गॉट इट। वैसे तो बोल सकते हैं +-2 होगा, हालांकि स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू होगा। इक्वेशन के फॉर्मेट में रहेगा तो +-2i, अदरवाइज सिंपली 2i। सो गॉट इट हियर व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इमेजिनरी एंड रियल, 2 पुत्र हुए इसके, ठीक है। एक इमेजिनरी पार्ट था, दूसरा रियल पार्ट था। एक पहला रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन था, ये सर x था। और आपका इमेजिनरी पार्ट कौन था, सर ये आई वाई वाला जो था पार्ट, आई वाई। आई इज़ व्हाट, बेसिकली आयोटा। आई इज़ व्हाट, बेसिकली आयोटा। एंड आयोटा इज़ व्हाट, बेसिकली √-1, √-1। और वो √-1 कहाँ से एग्जिस्टेंस में आता है, तो ऐसे आता है। ये तो समझ में आ गया। अब रियल नंबर जो था, इमेजिनरी
नंबर क्लास 11th में, क्या बोले, इमेजिनरी नंबर क्लास 11th में है, सो दिस वन इज़ नॉट राइट नाउ इन आवर सिलेबस। तो फिर अपने सिलेबस में कौन है, रियल नंबर। अब रियल नंबर का दो पुत्र हुआ, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अब सवाल उठता है रेशनल नंबर कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, रेशनल नंबर कैसे एग्जिस्टेंस में आया ये पता चल जाता है तो फिर आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इरेशनल नंबर भी कैसे एग्जिस्टेंस में आया। रेशनल नंबर को अगर हम लोग गौर से देखते हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग चलते हैं वापस से इंटीजर की दुनिया में। ऑब्वियस है बात है, तुमसे एक चीज़ पूछेंगे हम, देखना, छोटा सा सिंपल सा फैक्ट है। जब भी इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। कैसे 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 सर करके दिखाओ। जैसे सपोज दैट एक -2 एक इंटीजर है, ठीक है, दूसरा इंटीजर 5 है, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं हम लोग तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। क्या 3 एक इंटीजर है या नहीं है? 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, होगा हाँ या ना? हाँ होगा सर। दूसरा एक और ले लेते हैं सर, दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं, -3 ले लेते हैं प्लस -7 ले लेते हैं, तो क्या होगा बताओ। -3 ये प्लस और माइनस, अब ये मत बोलना कि ये नहीं आता है, ये माइनस होता है, और ये जो 7 लिखा है इसको रहने दो। अब -3 -7 विल बिकम -10। क्या सर -10 भी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को? हाँ सर जरूर कर रहा है। ठीक है, यानी इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर हो जाएगा, होगा। सिमिलरली इंटीजर माइनस इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। लेकिन सवाल तब उठा जब इंटीजर को उन लोगों ने डिवाइड कर दिया इंटीजर से। क्या बोला मैंने, सवाल तब उठा जब इंटीजर वाज डिवाइडेड बाय इंटीजर, दिस टाइम नॉट एन इंटीजर ऑलवेज। कैसे सर, सपोज दैट मैंने -6 ले लिया, दूसरा इंटीजर 2 ले लिया। इस केस में तो आसानी से बोल दोगे कि सर ये 2 3 जा 6, तो इट विल बिकम -3 एंड -3 इज़ अ इंटीजर, -3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर हम दूसरा केस लेते हैं, सपोज दैट ये -6 था और मैंने इसे 11 से डिवाइड करा, तो सर -6 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, लेकिन क्या -6/11 एक इंटीजर है क्या? नो सर, -6/11 तो इंटीजर नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली रेशियो, ध्यान से सुनना, दिस इज़ व्हाट बेसिकली रेशियो। और अगर हम लोग रेशनल नंबर को गौर से देखें तो रेशनल नंबर में ये रेशियो तो दिख ही रहा है, दिखा क्या, ये रेशनल नंबर में ये रेशियो तो दिख ही रहा है सर, रेशनल नंबर में रेशियो। तो अब आया था एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल क्वालिटी ऑफ नंबर, जब इंसानों ने इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करा, और किसी केस में तो इंटीजर्स आ गया, बट कुछ ऐसा भी केसेस बना था जिसमें इंटीजर्स नहीं आया था, यानी दैट लुक्ड लाइक अ रेशियो और अ फ्रैक्शन। कैसा दिख रहा था, या तो फ्रैक्शन या तो बोल सकते हैं हम लोग रेशियो, इस टाइप का दिख रहा था। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बेसिकली रेशनल नंबर, दिस इज़ व्हाट डू वी कॉल हियर बेसिकली रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में एक चीज़ बताओ क्या होना चाहिए, बताओ तो, सबको पता है, क्लास 8 से पता है, एक पिक्यूलियरिटी कि सर नंबर कौन सा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ओमिट करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ओमिट करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। हाँ, तो रेशनल नंबर का अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल देंगे, ए नंबर, सबको पता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, बोलते जाओ, इन द फॉर्म ऑफ, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, got it, P/Q, where P, Q belongs to integer, and एक स्टिपुलेशन क्या है, एक खतरनाक मोड क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों सर, क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता, क्यों Q जो है अपना डिनोमिनेटर वो 0 क्यों नहीं हो सकता है? मैं पूछता हूँ कि अगर तुम्हारे पास सपोज दैट एक टॉफ़ी है, मैंने क्या कहा, सपोज दैट इफ़ यू हैव अ चॉकलेट, गॉट इट, और मैं तुम्हें बोलूँ कि इसे डिवाइड करो, तो आसानी से डिवाइड कर दोगे, सर ये लो, मैंने तो इसे डिवाइड कर दिया, मैं बोलूँगा और डिवाइड करो, ये सर और डिवाइड कर दिया, तो कितना पार्ट्स आ गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ठीक है सर, 4 पार्ट में आसानी से डिवाइड कर दिया।
पहले 2 में किया, फिर 3 में किया, फिर सर 4 में भी डिवाइड कर दिया। मैं कहूँगा कि और डिवाइड करो तो और भी कर दोगे, कर तो दोगे ना। ये तो आसान है डिवीजन करना, आसानी से कर दोगे। अब घटाते घटाते मैं बोलूँ कि उसी टॉपिक को मैं अ, जो 3 पार्ट था, अब उसके बदले मैं कहूँ तुम्हें कि उसी टॉपिक को तुम 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो तुम्हारा आंसर होगा ये ले सर, ये तो अपने घर वाला याद आ गया। ये तो घर में भाई और बहन के बीच में आराम से एक टॉफ़ी मिलता है, तो आराम से ये बीचों बीच डिवाइड हो जाता है, एक भाई ले लेता है और एक बहन ले लेता है। ठीक है सर, 2 पीस में तो आसानी से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं तुम्हें बोलूँ कि इसे 1 पीस में डिवाइड करना है, यानी इस चॉकलेट को 1 पीस में डिवाइड करना है, तो क्या आंसर होगा? कहोगे सर उसी को छोड़ दो ना, वो तो खुद ही 1 पीस है, अब तो इसे क्यों डिवाइड करना, मतलब इसे क्यों तोड़ना, ये तो खुद ही 1 पीस है, तो इसे ही छोड़ दो सर, यही तो आंसर आ गया अपना। ठीक है, यहाँ तक भी कंसेप्शन क्लियर है। अब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पूछूं कि इसे अब तुम 0 पार्ट में डिवाइड करके दिखाओ। सर 0 पार्ट में कैसे डिवाइड करूँ, 0 पार्ट में कैसे डिवाइड करूँ? कम से कम एक पार्ट तो होगा ही। अगर सपोज दैट ये पेन है और मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और इसे मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो डिवाइड करूँगा तो मिनिमम से मिनिमम 2 पार्ट में ही डिवाइड करूँगा, और मिनिमम से मिनिमम डिवाइड करूँगा तो सिंगल पार्ट में डिवीजन होगा। लेकिन सर ये 0 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, यानी वो डिवाइड भी हो जाए और कुछ बचे भी नहीं, क्या ऐसा होता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो सर इसे 0 पार्ट में तो डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कम से कम अगर इसे तोड़ूंगा तो 2 पार्ट में टूटेगा, और तोड़ूंगा ही नहीं तो कम से कम एक पार्ट तो रहेगा ही। लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं इसे तोड़ भी दूं और ये गायब भी हो जाए, अतः एक भी पार्ट बचे भी नहीं और मैं उसके बारे में बात भी कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोग जब भी लिखते हैं देखना कि 5/2 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, 5 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी मिनिमम लीस्ट नंबर में जो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं, 1 पार्ट होगा। कभी भी 5/0 नहीं हो सकता। 5 सेंटीमीटर के एक पेंसिल को मैं कभी भी 0 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। 5 सेंटीमीटर के पेंसिल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, और वो फाइनली कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर ईच आएगा। 5 सेंटीमीटर के लेंथ को मैं 1 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, उस केस में क्या होगा, कंप्लीट जो 5 सेंटीमीटर का लेंथ होगा वो कंप्लीट लेंथ बच जाएगा। लेकिन कभी भी मैं 0 पार्ट में इसे डिवाइड कर दूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई वी से क्यू, योर क्यू कैन नेवर बी इक्वल टू 0। सो ये स्टिपुलेशन एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्शन तो समझ में आ गया। एक और इसमें टर्म है कि रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल क्यू, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Q. Q is what? Basically the representation of representative symbol for rational number. ठीक है सर, तो सर ऐसा भी तो होता है कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, जैसे वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर था, हाँ बिल्कुल था, उसी तरह से रेशनल नंबर के केस में भी ऐसा ही होता है। रेशनल नंबर्स के केस में क्या होता है, ऐसा ही होता है। इसे मैं थोड़ा सा वापस से ओमिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्शन तो समझ में आ ही गया होगा, वापस से ओमिट कर रहा हूँ और वापस से यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ कि रेशनल नंबर जो कि क्यू है उसे मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? सर नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो सर पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्यू प्लस से रिप्रेजेंट कर दो ना, और नेगेटिव रेशनल नंबर को क्यू माइनस से। बिल्कुल सही है। तो सर 0 भी तो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 इज़ नथिंग बट 0/1। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 0 एक तो कुछ भी नहीं है, 0 को मैं 0 पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकता हूँ। ये अनदर कंसेप्शन है लिमिट का, कैलकुलस का। ठीक है, 0 को कैन 0
बी डिवाइडेड विथ रेफरेंस टू 0? नो, इट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फिर आ जाता है, ठीक है। वो क्लास 11th में है, उसके भी आगे है कैलकुलस, ठीक है, जो कि न्यूटन साहब ने डिस्कवर करा था। हालांकि इस पर और भी मैथमेटिशियंस ने वर्क करा था, जैसे लेबनीज, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, और भी बहुत सारे इमिनेंट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने उसके ऊपर वर्क करा था। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो फिर यार अपने लेवल पे आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि तुम लोग का लेवल तो क्लास 9th है, ज़्यादा हाई हम कर नहीं सकते हैं। तो 0 अगर कुछ नहीं तो 0/1 के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स का 3 कैटेगरी, एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा नेगेटिव रेशनल नंबर और तीसरा एक 0, ठीक है। क्योंकि 0 तो रेफरेंस लेवल है, ना तो पॉजिटिव में जाएगा और ना ही नेगेटिव में जाएगा। तो ये था कहानी रेशनल नंबर्स का, ठीक है। अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, और रेशनल नंबर्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि ये बेसिक क्लास था, ठीक है, फर्स्ट क्लास था प्राइमरी लेवल का। तो कुछ कुछ बेसिक्स नॉलेज जो रिक्वायर्ड था उसे मैं लगभग 40 मिनट्स के राउंड में आप लोग को दे दिया हूँ, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्शन था जिससे सब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप लोग को मैथमेटिक्स आसान लगेगा। रटते तो सबको आता है कि पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, रेशनल नंबर क्या है भाई, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, q एंड p बिलोंग्स टू इंटीजर, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, सब रट रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? नो एक्सप्लेनेशन, स्कूल में भी नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो अगले क्लासेस में आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, एंड इफ यू हैव एंजॉयड द क्लास शेयर इट थ्रू योर फ्रेंड्स, and I can remind you your online batch as well as offline batch is going to start, got it? So जिसे पढ़ना हो they can contact me on my personal WhatsApp number, got it? This is my personal WhatsApp number, I can write over here. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरा नंबर याद भी हो गया है, ठीक है, आसान नंबर है 8084441030। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरा फ़ोन नंबर याद भी है। तो दोज हु वांट टू स्टडी दे कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी और दे कैन डाउनलोड माय ऐप विच इज़ बैंक सर भागलपुर, गॉट इट? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन एंजॉय फैमिली and hope you guys enjoyed a lot. Share this video to your friends too, so that they can also achieve numerous and heavy knowledge. So goodbye.